नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अंटू बिजनेस। किसान भाइयों, मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बता रहा हूं जो कि ये खेती काफ़ी लंबे समय तक चलती है और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देगी। क्योंकि अंगूर की खेती आप कैसे कर सकते हैं और किस किस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है और आपको खेती कैसे स्टार्ट करनी है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और खाद उर्वरक यूरिया वगैरह कैसे डालना है, सारा इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊँगा। किसान भाइयों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। वैसे दोस्तों, जो हमारा भारत देश है 49,000 हेक्टेयर में अंगूर की खेती होती है भारत में, और उसमें से 1,209.60 हज़ार टन अंगूर का उत्पादन होता है। अब ये जो अंगूर की खेती है भारत में हर साल बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान विभाग के अनुसार दुनिया के 10 अंगूर उत्पादकों में भारत भी देश, जो भारत देश है वो भी उसमें 10वें नंबर पे आता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अंगूर को कौन कौन से होते हैं? एक काला अंगूर होता है, एक लाल अंगूर होता है, एक हरा रंग अंगूर होता है। तो आप तीनों अंगूर को कैसे कर सकते हैं? क्या क्या जलवायु होनी चाहिए, कैसे मिट्टी होनी चाहिए? सबसे पहले हम जानेंगे किसान भाइयों कि अंगूर की खेती करने के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो अंगूर की खेती की बागवानी लगाने के लिए लगभग पूरे देश में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु अनुकूल रहनी चाहिए। इसके लिए बहुत अधिक तापमान हानि पहुंचा सकता है। अधिक तापमान के साथ इसका अधिक आर्द्रता होने से रोग रोग लग जाता है और जलवायु का फल के विकास और तथा पके फलों में बनने में बनावट में बहुत ज़्यादा कुडरों की काफ़ी असर पड़ता है। और दूसरा है किसान भाइयों, अंगूर की खेती के लिए कि जो कि खेत में उपयुक्त मिट्टी मिट्टी कौन सी अच्छी है और कैसे आप बना सकते हैं मिट्टी को अच्छा। अंगूर की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है कि भूमि का चयन सही होना चाहिए। अगर आपका मिट्टी का या भूमि का चयन अच्छा है तो आपका जो फसल है वो अच्छा खासा होगा, जिससे कि आपको खेती में घाटा ना उठाना पड़े। अंगूर की जड़ की संरचना काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, अतः यह कंकरील और रेतीली से चिकनी तथा उतली से लेकर गहरी मिट्टियों में सफलतापूर्वक पनपता है। लेकिन रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा खासा होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि बारिश के समय इसमें जल भरेगा तो आपकी जो पौध है, जो अंगूर की बेल है वो नष्ट हो जाएगी। अंगूर की खेती अ, कितना खर्चा आएगा और आपको कितना मुनाफा हो सकता है? तो दोस्तों, जो हरे और काले और लाल अंगूर हैं उनमें आपको सबसे पहले कितना आपका खर्चा आएगा। खेती की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप? किसानों के लिए वैसे तो अंगूर की खेती का सही समय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंगूर की खेती कटिंग और कलम करने वाली फसलों में आती है, जिससे कि अंगूर का प्रवर्धन मुख्यतः कटिंग कलम द्वारा होना चाहिए और काट छाट से निकाले टहनियों में कलमें ली जाती हैं। जैसे कि हमने कोई अगर पौध लगानी है तो आपकी उसी कलम लगा करके एक पॉलीथीन का प्लांटेशन पहले से कर सकते हैं, या जो बेल है उसे मार्केट से या नर्सरी से कहीं से भी खरीद सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हैं। और ऐसे करें अंगूर की खेती, जैसे कि आप कलम कटिंग करने हैं तो कलम सदैव स्वास्थ्य और परिपक्व टहनियों से लें। सामान्यतः 4 से 6 गांठों वाली एक डाढ़ी लें और उसमें 23 से 45 सेंटीमीटर की लंबी कलमों का उपयोग करें। कलम का नीचे का काट और गांठ के नीचे होना चाहिए, ऊपर का कट तिरछा होना चाहिए और इन कलमों को ज़मीन की सतह से ऊंची क्यारियों में लगाएं। और 1 वर्ष पुरानी जड़युक्त कलमों को जनवरी माह या फरवरी में नर्सरी से निकालकर बगीचे में लगा सकते हैं आप किसान भाइयों। और जो अंगूर की बागवानी है करने के लिए करीब करीब 50 इंटू 50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोद कर डाल दें, जिसके बाद उसमें सड़ी गोबर की खाद और 15 किलोग्राम के और 250 ग्राम की नीम की खली और 50 ग्राम फॉलीडॉल कीटनाशक चूर्ण, 200 ग्राम सुपर फास्फेट व 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति गड्ढे मिलाकर भर दें। पौधे लगाने के करीब 15 से 20 दिन पहले
गड्ढों में पानी भी भर दें ताकि वो गड्ढे तैयार हो जाएं। और जनवरी और फरवरी के माह में इन गड्ढों में 1 साल पुरानी जड़ वाली कलमों को रोप दें। पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक है और सिंचाई करते ही आपको कम से कम 1 हफ्ते तक कोई सिंचाई नहीं करनी है। और उसके बाद में जो अंगूर की जो उन्नत किस्में हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त किसान भाइयों। किसी भी फल के अधिक लाभ को लेने के लिए आवश्यक है कि उन्नत किस्मों का प्रयोग किया जाए और यह बात अंगूर की खेती पर भी लागू होता है। ऐसे में किसान भाइयों के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉफिट का जो फसल है काले अंगूर की जो उन्नत किस्में के बारे में मैं बता दूं किसान भाइयों आपको, जिससे खेती करने से पहले इन किस्मों का प्रबंधन आप कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि कई रंगों के अंगूर को देश में नामी कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा तैयार किया गया है। नंबर 1 है आपके अर्का नीलमणि होता है, अर्का शाम होता है, अर्का कृष्णा है और अर्का राजसी है और गुलाबी है। ये सारी ब्रांड हैं और इनमें अपनी अपनी ब्रांड के नाम से ही इसमें जो उसका औसत जो उपज है उसके जो पैदावार है वो अलग अलग होता है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वीडियो के में किस ब्रांड से किस हाइब्रिड से आप कितना टन आप अंगूर निकल सकता है औसत होता है। और सिंचाई और उर्वरक का प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। भारत के विभिन्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अंगूर की खेती की जा सकती है। जैसे ऐसे में किसान भाइयों के लिए सिंचाई की खास आवश्यकता होती है कि देश में अंगूर ज़्यादा पर्याप्त और उच्च वाष्पोषण घाटा वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, इसलिए अनकूप सिंचाई आवश्यक हो जाती है। ग्रोथ के लिए विभिन्न चरणों के दौरान बेलों को पानी की आवश्यकता की अलग अलग होती है। बेलों की छटाई को और खाद डालने के तुरंत बाद सिंचाई की जा सकती है और बेरी डरने पर के पड़ाव के दौरान 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जा सकती है। फलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फसल कटाई से पहले कम से कम 8 से 10 दिन के पानी को रोका जा सकता है। छटाई के बाद सिंचाई फिर से शुरू की जा सकती है और गर्मियों की छटाई से बारिश की शुरुआती तक अवधि के दौरान सिंचाई हर हफ्ते में आपको सिंचाई करनी होगी। और गर्मियों की छटाई के बाद 45 से 50 दिनों के दौरान अत्यधिक सिंचाई नहीं की जानी चाहिए, उससे पहले ही आपको सिंचाई कर देनी चाहिए क्योंकि वनस्पति विभाग के संवर्धन द्वारा यह फल बीजारोपण पर उल्टा प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पर किसान भाइयों के लिए ध्यान में रखने की बात यह है कि फूल खिलने से लेकर बेरी के मटर साइज के आकार तक यानी कि जो अंगूर है वो मटर का साइज जब तक होता है और बाहरी सिंचाई से भी बचना चाहिए क्योंकि वो कोमल और फफूंदी रोग जैसे समस्याओं में लग सकती है और बढ़ सकता है रोग। अंगूर की खेती में लागत और कमाई आप कैसे कर सकते हैं। अंगूर की खेती में लागत जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया में आप अपना जो अंगूर है वो करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको खर्चा आएगा। मिनिमम मैं बता दूं 1 हेक्टेयर में कम से कम आपका 2 लाख खर्चा आराम से आपका आ जाएगा। अगर आप जैसे कि तारों का ऊपर जाल बना के करेंगे तो कम से कम आपका 2 लाख मिनिमम आएगा ही आएगा क्योंकि आपको जाल तो बनाना ही है ऊपर तार का, जिससे कि जो बेल है वो आपके नीचे ना गिरे, जो अंगूर है आपको तोड़ने में आसानी से आप तोड़ सकते हैं। और कमाई के मामले में मैं आपको बता दूं कि अंगूर का जो भाव है मार्केट में 50 रुपये से कभी कम नहीं जाता है, तो 1 हेक्टेयर 30 टन प्रति हेक्टेयर निकल सकता है। तो आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 गुणा 1000 गुणा 50, तो यानी कि मिनिमम मोटा जो मेरा आइडिया है 15 लाख आप 1 हेक्टेयर से कम निकाल सकते हैं और 3 से 4 लाख रुपए उसमें खर्चा निकाल दीजिएगा तो आपको मिनिमम 10 लाख रुपए 1 साल में बच जाएगा। तो किसान भाइयों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि आप अगर शेयर करेंगे तो आपको जैसे जो किसान भाई हैं उनको भी ये देखने को मिलेगा और वो भी अंगूर की खेती कर सकते हैं। धन्यवाद।